वेलकम टू हिना नवीद यूट्यूब चैनल पर। आपको आज मैं बहुत अच्छी रेमेडी की आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। आप मिस नहीं करिएगा, ज़रूर इसको पूरा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज बहुत अच्छी रेमेडी की मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, जिससे हमारे बाल, दिमाग बहुत अच्छा होता है। बाल बहुत अच्छे होते हैं, सफ़ेद होना बंद हो जाते हैं, हमारी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी होती है। इतनी अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। चले आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 2 टेबलस्पून बादाम लिए। बादाम हमारे दिमाग को बहुत अच्छी ताकत देते हैं और हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छे। 2 टेबलस्पून ही हमने 5 मगज़ लिए, इससे भी हमारा दिमाग बहुत अच्छा होता है। ये 1 टीस्पून हमने वाइट वाली दखनी मिर्ची ली है। ये हमारी आँखों को ठंडक पहुँचाती है, हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छी है। ये हमारे सीने को साफ़ करती है। किशमिश हमारे बहुत अच्छी किशमिश है ये। और हमने ये एक मिश्री का टुकड़ा लिया है, इससे हमारी रेमेडी में जायका आएगा। ये हमने 6 टेबलस्पून ब्लैक वाले काले चने लिए हैं। काले काले चने से आपको पता है, ये बादाम से भी ज़्यादा अच्छी इसकी ताकत है और इसको हमें खाना चाहिए। 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर सौंफ ली है। ये भी हमारे दिमाग को बहुत ठंडा रखती है, मेदे जिगर को भी हमारे ठंडा रखती है। देखें, अब हमने इसमें से किशमिश और मिश्री को अलहदा रखा है। और अब हम ये सारे ये लेंगे जो हमने, इसको हम एक पैन में डालकर इसको लो फ्लेम पर इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तेज़ फ्लेम पे नहीं करिएगा, इसका जायके में कड़वापन आ जाएगा। इसको लो फ्लेम पे हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, जिससे इसकी जो नमी है बस वो ख़त्म हो जाए, एक इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। बस हमें हल्की सी उस पर इसको ड्राई रोस्ट करना है। ये देखें, अभी इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया। अब इसको हम एक प्लेट में डालेंगे और इसको आप ठंडा करेंगे। इसको पंखे की हवा में आप इसको ठंडा कर लें, हिलाकर रख दें। ठंडा करने के बाद इसको हम इसमें मिश्री और किशमिश मिलाकर इसका हम एक माइन सा पाउडर बनाएंगे। ये हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। हमारे बाल वाइट हो रहे होते हैं, उसको वाइट होने से रोकती है। हमारे आँखों की रोशनी अच्छी करती है इस रेमेडी से। हमारे मैदे को ठंडा रखती है। ये बहुत अच्छी रेसिपी है ये, और यकीन करें इससे हमारे नाखून, बाल बहुत अच्छे होते हैं। ये मैंने गलती से कि मिश्री को इसके अंदर साबुत डाल दिया था, आप नहीं डालिएगा इसको। आप इसका माइन साफ थोड़ा सा मोटा मोटा सा इसको तोड़कर फिर डालिएगा, वरना मशीन ख़राब हो जाती है। मैंने बाद में निकाल कर इसको मोटा सा कूट कर फिर डाला था। देखें, अब हमने इसके अंदर मिश्री भी डाल दी और ये जो हमने ड्राई रोस्ट कर कर रखे थे ये भी हमने डाल दिया। और अब इसके अंदर हम किशमिश भी डाल देंगे। किशमिश भी इसमें मिला देंगे हम सारी। किशमिश मिलाकर अब हम इसका पाउडर बनाएंगे। आप चाहें तो इसका बारीक पाउडर बना लें, और मैंने तो मगर इसका दरदरा सा पाउडर बनाया था। आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसा बनाएगा इसको। चलें अब इसका पाउडर बनाते हैं हम, और इसको बताती हूँ मैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है आपको। ये हमारे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए अच्छी है ये रेसिपी, बहुत ज़बरदस्त। मैं आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहली मरता आएँ तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखिए, इसका हमने पाउडर बना लिया है। अब इसको हम एक जार में भर कर रख लेंगे, एयर टाइट में। आप इसको 1 महीने 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से बाहर रख कर। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फ्रिज में रखेंगे, ये फ्रिज के बगैर भी सही रहेगी। ये देखें, हमने एयर टाइट जार में इसको महफूज कर लिया है। अब इसको मैं आपको इस्तेमाल करने का तरीका बताती हूँ, इसको कैसे हमें इस्तेमाल करना है। ये देखें, अब इसको हम ये जूस के साथ, दूध के साथ या पानी के साथ, आपको जैसे सहूलत हो आप उसके साथ इसको इस्तेमाल करें। बच्चों के लिए ये देखें, एक टेबलस्पून भरकर, और ये बड़ों के लिए 2 टेबलस्पून भरकर शाम के टाइम या सुबह के टाइम आप बच्चों को, बड़ों को खिलाएं।
इससे नाखून भी अच्छे होंगे, बाल भी बहुत अच्छे होंगे, हमारी आँखों की रोशनी बहुत अच्छी होगी, हमारा दिमाग बहुत अच्छा होगा। देखिए कितनी अच्छी ये रेसिपी मैं आज आपके साथ लेकर आई हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि कैसे लगी आपको ये रेसिपी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।